हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। तो आज के इस लेक्चर में क्लास हम डिस्कस करेंगे फाइलम एनिलिडा के बारे में। फाइलम एनिलिडा का इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसके जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक है उसको डिस्कस करेंगे, इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, प्लस जो पेपर के अकॉर्डिंग कुछ फेमस क्वेश्चन हैं इस फाइलम के उनको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास फाइलम एनिलिडा के अंदर। राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम एनिलिडा। जो फाइलम एनिलिडा है इसके मेजर कैरेक्टरिस्टिक को हमने डिस्कस करना है। तो पहला इसका कैरेक्टर है, द वर्ड एनिलिडा इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड फॉर लिटिल रिंग। अब ये जो वर्ड एनिलिडा है, एनिलिडा का वर्ड बेसिकली एक लैटिन वर्ड, एक लतीनी जुबान से निकला है, लतीनी लफ्ज से, लिटिल रिंग से। अगर डायग्राम के अंदर हम इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी को देखें तो हमें इसकी बॉडी के ऊपर ये छोटे छोटे से रिंग्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये छोटे छोटे रिंग्स मौजूद होने की वजह से इसका जो नाम है ये एनिलिडा रखा गया है। बिकॉज लैटिन वर्ड के अंदर एनिलिडा का मतलब होता है लिटिल रिंग्स। तो क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर ये छोटे छोटे रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से इसको जो है एनिलिडा का नाम दिया जाता है। द बॉडी इज मेटामेरिकली सेगमेंटेड। मेटामेरिकली सेगमेंट का मतलब है कि इसकी जो बॉडी है इसके डिफरेंट किस्म के सेगमेंट बने होते हैं। अब ये जो सेगमेंट है ना सिर्फ ये एक्सटर्नली होते हैं बल्कि ये बॉडी के इंटरनली भी प्रेजेंट होते हैं, यानी बॉडी जो है ये अंदर से भी इसकी डिवाइडेड होती है और बॉडी के डिफरेंट किस्म के ये पार्ट होते हैं, कंपार्टमेंट होते हैं। और हर इसका जो कंपार्टमेंट होता है बॉडी का वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन परफॉर्म करता है। सेकंड है द बॉडी। थर्ड है दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मींस इनकी बॉडी जो है ये 3 लेयर से मिलकर पड़ी हुई है। प्रीवियस क्लासेस के अंदर हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो हायर ऑर्गेनिज्म है इनकी बॉडी 3 लेयर से मिलकर बनती है। जो फर्स्ट लेयर होती है इसको हमने कहा था कि एक्टोडर्म कहते हैं, सेंटर वाली जो लेयर होती है इसको मेसोडर्म कहते हैं, और इनर मोस्ट जो लेयर होती है इसको एंडोडर्म कहते हैं। तो इसकी बॉडी के अंदर भी ये तीनों लेयर्स मौजूद होती हैं, एक्टोडर्म होती है, मेसोडर्म होती है और एंडोडर्म होती हैं। सो दैट इज व्हाई दे आर रेफर्ड एज ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। दे शो बायलेटरल सिमेट्री। इनकी बॉडी की जो प्रॉपर है बायलेटरल सिमेट्री होती है, यानी एक एक्सेस से गुजारा जाए तो बॉडी के 2 इक्वल पार्ट हो जाएंगे और 2 इक्वल मिरर इमेज बनेंगे। तो इस वजह से इनकी जो बॉडी की सिमेट्री होती है वो बायलेटरल होती है। अगर इसकी एग्जांपल देखो तो इसकी फेमस एग्जांपल में हमारे पास पहली एग्जांपल हिरोडोना यानी लीच आ जाती है। लीच जिसको हम उर्दू के अंदर चौंक भी कहते हैं, ये एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है जो पानी में रहता है। और जो मैमल्स होते हैं, कैटल्स वगैरह और ह्यूमंस वगैरह, ये इनका ब्लड सक करता है। वार्म ब्लडेड जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके ब्लड के ऊपर ये फीड करता है। दूसरी एग्जांपल है अर्थवर्म। ये ऊपर वाली डायग्राम जो है अर्थवर्म की है। इसको कैंचुआ भी कहा जाता है और मिट्टी के अंदर ये बेसिकली पाया जाता है। सो ये था पहला क्वेश्चन हमारा एनिलिडा के ऊपर, इसके कुछ कैरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, नेम द क्लासेस ऑफ फाइलम एनिलिडा। जो फाइलम एनिलिडा इसकी क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो फाइलम एनिलिडा को 3 मेजर क्लासेस के अंदर हम डिवाइड करते हैं। क्लास नंबर 1 is about Polychaeta, class number 2 is the Oligochaeta and class number 3 is the Herodania। तो एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो फाइलम एनिलिडा इसकी कितनी मेजर क्लासेस हैं, तो आप लोगों ने याद रखना है कि इसको 3 मेजर क्लासेस के अंदर जो है ये डिवाइड किया जाता है और इनके नाम आप लोगों को पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इज अबाउट व्हाट डू यू नो अबाउट क्लास हिरोडेनिया। जो इसकी क्लास हिरोडेनिया है जिसके अंदर लीचेस यानी जोंक वगैरह आ जाते हैं, तो इसको डिस्कस करना है हमने। यह क्वेश्चन इसके ऊपर ये बन सकता है कि राइट अ नोट ऑन लीच। जो लीच है इसके ऊपर आपने शॉर्ट नोट लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव बॉडी विद फिक्स नंबर ऑफ सेगमेंट है। इनकी जो बॉडी होती है बॉडी के ऊपर ये जो सेगमेंट है आपको जो लिटिल रिंग्स इसके ऊपर नजर आ रही हैं, इसका नंबर हर स्पीशी के अंदर फिक्स होता है। सपोज करें अगर किसी स्पीशीज के अंदर ये जो नंबर इसका ये 50 है तो उसकी हर स्पीशी के अंदर इसका एग्जैक्ट नंबर 50 ही होगा, वो चेंज नहीं होगा। यानी इनकी जो बॉडी के अंदर सेगमेंट होते हैं इनका जो नंबर होता है ये फिक्स होता है। दे डू नॉट हैव ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन। इनके अंदर कोई भी ऐसा ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है जिसकी मदद से ये लोकोमोशन करते हो। कोई बॉडी के अंदर लिम्स मौजूद नहीं है। सो फिर ये मूव कैसे करते हैं? सिंपली दे मूव ड्यू टू द कंट्रैक्शन ऑफ द बॉडी। ये अपनी बॉडी के जो मसल्स होते हैं, 2 तरह के मसल इनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं।
एक को लॉन्गिट्यूडनल मसल कहते हैं जो इसकी लंबाई के रूप में पाए जाते हैं, और दूसरे सर्कुलर मसल होते हैं जो इस तरीके से गोलाई के रूप में इसके प्रेजेंट होते हैं। तो ये अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, और इसका जो स्पेशली ये माउथ पोर्शन होता है ना, माउथ के आगे सकर्स लगे होते हैं, ये सकर की मदद से खुद को किसी भी चीज के साथ अटैच कर लेता है, देन अपनी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करके पुल आउट करके ये उस डायरेक्शन को मूव करता है। तो ये सिंपल सी लोकोमोशन इसकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, कोई भी एडवांस ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन इनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं है जिसकी मदद से ये मूव करते हो। एंड द इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट लीचेस दैट दे आर एक्वेटिक, ये जितने भी लीचेस होती हैं ये सारे के सारे एक्वेटिक है, यानी ये पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है। इनमें से कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जो टेरेस्ट्रियल हो यानी खुश्की के ऊपर पाया जाता हो, ये सारे के सारे एक्वेटिक है। और मोस्टली ये फ्रेश वाटर जो इन्वायरमेंट होता है उसके अंदर रहते हैं, जैसे हमारे जो रिवर्स हैं, कैनाल्स हैं, पॉन्ड्स वगैरह है, उनके अंदर ये बड़ी मिकदार के अंदर जो है ये एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्थवर्म। ये जो इसका एक अहम मेंबर है एनिलिडा का, अर्थवर्म, इसकी बहुत ही कॉमन और बड़ी फेमिलियर एग्जांपल है। आखिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्वेश्चन काफी यूनिक है बोर्ड एग्जाम के लिहाज से, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बोरविंग एक्टिविटी ऑफ अर्थवर्म इंप्रूव द ड्रेनेज कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए बोरविंग एक्टिविटी क्या होती है। बेसिकली ये जो अर्थवर्म होता है ना, ये मिट्टी के अंदर मूव करता है, ये सॉइल के अंदर से पास आउट होता है। जो मिट्टी होती है, सॉइल होती है, ये बेसिकली इसको इंजेस्ट करता है और इसको बॉडी के थ्रू जो है ये बैक साइड से फिर निकालता रहता है। ये जो एक्टिविटी होती है इसको बोरविंग एक्टिविटी कहा जाता है, और इस एक्टिविटी के दौरान मिट्टी के अंदर जो भी ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो वेजिटेशन वगैरह प्रेजेंट होती है, किसी ऑर्गेनिज्म की डेड बॉडी होती है, या कोई डेड डिकेइंग लीफ लिटर, कोई ऑर्गेनिक मैटर, कोई रूट वगैरह, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक मटेरियल अगर सॉइल के अंदर प्रेजेंट होगा तो सिंपली उसको इनगल्फ कर लेता है और उसको डाइजेस्ट करता है, उसके ऊपर फीड करता है। और जो सॉइल होती है इसको ये प्योरली वैसे ही निकाल देता है, सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर को जो है ये अपनी बॉडी के अंदर यूटिलाइज करता है। तो ये जो मिट्टी के अंदर मूव करते हैं और वहां से ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड करते हैं, इस एक्टिविटी को बोरविंग एक्टिविटी कहते हैं। अब जब ये मिट्टी के अंदर मूव करते हैं तो सिंपली क्या करते हैं, ये ड्रेनेज कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये मिट्टी के अंदर छोटे छोटे होल क्रिएट कर देते हैं, जिससे जो है वो वाटर इजीली सॉइल के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है और प्लांट रूट को इजीली अवेलेबल होता है। इट आल्सो इनेबल प्लांट रूट्स टू ग्रो मोर इजीली थ्रू द सॉइल, क्योंकि ये मिट्टी को पोरस कर रहा है, उसके अंदर होल क्रिएट कर रहा है, तो ये इसको थोड़ा जो सॉइल होती है इसको ये नरम कर देता है, सॉफ्ट कर देता है, जिससे प्लांट रूट इजीली सॉइल के अंदर पेनिट्रेट कर सकती है। थर्ड, earthworm mostly actively segmented worm mixing up with soil, so it is therefore called the natural plough। ये क्या करता है कि मिट्टी को लगातार मिक्स अप करता रहता है, एक तरफ से उसको इंजेस्ट करता रहता है, फिर दूसरी तरफ से इसको जो है बॉडी से रिमूव करता रहता है, तो एक किस्म का ये नेचुरल प्लफ का काम करता है, जिससे ये सॉइल को लगातार टिल्ट करता रहता है और उसकी रोटेशन होती रहती है, और इसी रोटेशन की वजह से इट आल्सो इंप्रूव द एरिएशन ऑफ द सॉइल, ये सॉइल की एरिएशन को इंप्रूव करता है। जो ये सॉइल के अंदर होल वगैरह क्रिएट करता है, तो उन होल की मदद से जो ऑक्सीजन होती है ये इजीली मिट्टी के अंदर मूव कर जाती है, जो कि प्लांट रूट को अवेलेबल होती है, और प्लांट के सेल उस ऑक्सीजन को अपने मेटाबॉलिज्म के लिए और अपने ग्रोथ के लिए उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये बेसिकली वो पॉइंट हैं जो डिस्क्राइब करते हैं फाइलम एनिलिडा की इंपॉर्टेंस को, स्पेशली अर्थवर्म के पर्सपेक्टिव से, कि ये प्लांट के लिए और सॉइल के लिए किस तरीके से बेनिफिशियल है। सो क्लास ये 4 क्वेश्चन है, इन 4 क्वेश्चंस को आपने रेडी कर लेना। तो इंशाल्लाह हम अपने वीडियो लेक्चर के अंदर जो नेक्स्ट फाइलम है उसको डिस्कस करेंगे। गुड लक।